जब जब कहीं भी कुंभ या माघ मेला लगता है तो सभी नागा साधु और अघोरी उस ओर निकल पड़ते हैं। वो अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं में बहुत से साधु संत होते हैं जो साधु बनने का दिखावा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे साधु के बारे में सुना या देखा है? आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। महाकुंभ के मेले में 27 साल बाद एक पत्नी ने अपने खोए हुए पति को पाया, लेकिन अब वह आदमी वही नहीं था। वह अब एक अघोरी साधु बन चुका था। क्या यह एक चमत्कार था या कुछ और? इस रहस्यपूर्ण मुलाकात के पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस दिलचस्प और अद्भुत कहानी को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। धनबाद जिले के श्याम नगर गांव की 50 वर्षीय धनवती देवी अपने 2 बेटों राजेश और अमित के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आई थीं। वर्षों से उनके जीवन में पति के खो जाने का दर्द था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब वह गंगा स्नान करके बाहर निकलीं, तो उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी। बाबा के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, उनकी आंखें स्थिर और निर्विकार थीं। सिर के बाल जाटव में उलझे हुए थे और शरीर पर केवल भस्म लिपटी हुई थी। धनवती देवी एक तक अघोरी बाबा को देखती रही, कभी उनकी आंखों में झांकती तो कभी टूटे बाएं हाथ, ललाट पर गहरे निशान और आगे के बब्बल दांतों को निहारती। उनके चेहरे की भावनाएं अचानक बदलने लगीं। आंखों में विश्वास, फिर विस्मय और फिर अश्रुओं का सैलाब। वह फूट फूट कर रो पड़ीं और बोलीं, "यह मेरे पति हैं।" उनके इस वाक्य ने वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। बेटे राजेश और अमित ने चौंक कर मां की ओर देखा। ये कहानी 27 साल पहले 1998 में शुरू हुई थी। धनवती के पति किशोर यादव, जो एक पशु व्यापारी थे, अपने छोटे भाई की शादी की तैयारी में व्यस्त थे। शादी से कुछ दिन पहले ही वह अचानक घर से निकले और फिर कभी लौटे नहीं। धनवती उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। पहले कुछ दिनों तक परिवार को लगा कि वह किसी व्यापारिक यात्रा पर गए होंगे, लेकिन जब वह हफ्तों तक नहीं लौटे तो चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पटना से लेकर झारखंड तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने मान लिया कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे या फिर कहीं लूटपाट में मारे गए होंगे, लेकिन धनवती को हमेशा विश्वास था कि उनके पति जीवित हैं। उन्होंने अपने सिंदूर को कभी नहीं छोड़ा और अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने गरीब होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाया और मेहनत करके उन्हें इस काबिल बनाया कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 26 जनवरी 2025 को श्यामनगर के कुछ ग्रामीण महाकुंभ में आए हुए थे। वहीं उन्होंने एक अघोरी बाबा को देखा, जिनकी शक्ल किशोर यादव से मिलती जुलती थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि राजकुमार, जो किशोर का बचपन का दोस्त था और उनके साथ ही गायब हुआ था, उससे भी यह बाबा काफी मेल खाते थे। गांव वालों ने तुरंत बाबा की तस्वीर खींचकर श्यामनगर भेजी, जहां धनवती ने जब उसे देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने तस्वीर देखते ही कहा, "यह मेरे पति हैं।" धनवती अपने बेटों के साथ प्रयागराज पहुंची। जब उन्होंने अघोरी बाबा को सामने देखा तो उन्होंने उसके शरीर के निशान गिनाने शुरू कर दिए। टूटा हुआ बायां हाथ, ललाट का गहरा घाव और उभरे हुए सामने के दांत। बेटे राजेश ने आगे बढ़कर कहा, "बाबा, घर चलो।" लेकिन अघोरी बाबा ने मौन रहते हुए केवल इतना कहा, "मेरे कानों में अब सिर्फ महादेव की आवाज गूंजती है।" मामला और भी गंभीर तब हो गया जब एक अन्य महिला सामने आई और खुद को बाबा की पत्नी बताते हुए धनवती को धमकाने लगी। अघोरी बाबा ने अपने पुराने जीवन को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह काशी से हैं और उनके इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, "संसार का हर रिश्ता एक माया है। मैं अब किसी का पति, किसी का पिता नहीं।" लेकिन धनवती अपने विश्वास पर अडिग रही। उन्होंने कहा, "यदि बाबा किशोर नहीं हैं, तो वह DNA टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं।" धनवती ने किशोर यादव के शरीर के विशेष निशान बताए जो अघोरी बाबा से मेल खाते थे। श्यामनगर के कई लोगों ने भी इस बाबा और लापता राजकुमार की शक्ल में समानता पाई। 27 साल तक एक स्त्री ने अपने पति के लौटने का विश्वास बनाए रखा। यह अपने आप में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक बात थी। यह सवाल उठता है कि क्या संयोग से कोई व्यक्ति 27 साल बाद इतनी सटीक पहचान रख सकता है? क्या सन्यासी बनने का मतलब यह है कि कोई अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग सकता है, भले ही उसका परिवार उसे खोज रहा हो? यह घटना सिर्फ एक पुनर्मिलन की कहानी नहीं, बल्कि स्त्री के अधिक विश्वास और रहस्यमय सन्यासी जीवन पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्या यह अघोरी सच में किशोर यादव हैं,
क्या एक व्यक्ति अपने अतीत से इस हद तक अलग हो सकता है कि अपने परिवार को भी ना पहचाने? अभी डीएनए जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा, क्या 27 साल बाद सच में खोया हुआ पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा था? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।